पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी, डर था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे कि इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाबीक जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के कहने पर मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो जवाब देना हमें भी आता है। अवाम के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। कराची में आज फिर तेज रफ्तार डंपर ने 4 जानें ले ली। स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। कुरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। तीनों अफराद मौके पर जान बहक, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। सिंध के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। एमकेएम में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शुबों की जिम्मेदारी दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने सीसी ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनों के साथ हैदराबाद मरकज पहुंच गए, शोर शराबा किया। कमेटी अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना। किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई। आज हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। अवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। बिजली की कीमत भी कम करेंगे। केपी और बलूचिस्तान में चोरों और दहशत गर्दों का इत्तेहाद है। ये हमारे जानो माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, नहीं नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। उनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आईजी सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूँ। डीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। केपी में बड़े मनसब पर बैठे अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कुछ चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में मंजर आम पर आएंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, करप्शन से मुताल्लिक इंक्वायरी होती हुई नजर आ रही है। जो केपी काबीना को लीड करते हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। तैमूर झगड़ा के काबीना में आने वाली रुकावट हट सकती है। अली अमीन गंडापुर की आज की तकरीर के बाद मसाइल खड़े होने वाले हैं।
शहबाज हुकूमत का एक साल, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला, करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और शरह सूद में कमी लाए, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया, स्टॉक बुलंद तरीन सतह तक गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी हुकूमती मुआशी इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया। कहा हक़ाइक़ से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई, महंगाई भी कम हुई, रुपया मजबूत और अपनी जगह पर खड़ा है। कराची के पीडी थाने में जेर हिरासत नौजवान की मौत, वकास के लवाहिकीन का थाने के लाश रखकर एहतजाज, वकास से झगड़ा करने और मुकदमा दर्ज कराने वाले एहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मोबाइल मार्केट की ट्रैफिक पुलिस चौकी को गिराकर आग लगा दी। लवाहिकीन का कहना है कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराने के बाद वकास को गिरफ्तार करके थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वकास की मौत हुई। पुलिस ने तशद्दुद की तरदीद कर दी। कहा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके गिजरी में एवीसीसी के छापे के दौरान पुलिस अफसरान पर फायरिंग, डीएसपी और गनमैन जख्मी। पुलिस बंगले में दाखिल, फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अरमगान को एवीसीसी के हवाले कर दिया गया। पुलिस की बंगले में दाखिल होने की कोशिश पर मुलजिम 2 घंटे तक वक्फे से फायरिंग करता रहा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की लिस्बन में अदायगी, तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में 5 फरवरी को इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की 5 रोजा दौरा चीन के बाद वतन वापसी। आसिफ अली जरदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम से मुलाकातें की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ने चीनी शहर हाबन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मोदी ने केजरीवाल से दिल्ली छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी खत्म कर दी। इब्तदाई नतायज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 70 नशिस्तों में से 48 हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। 3 बार के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी हार गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त लुकमान खान और नुसरत के नाम से हुई। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक लुकमान खान अफगान सूबे खोस्त का रहायशी था। लाश की हवालगी के लिए अफगान उबूरी हुकूमत से राबता। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 9 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अमन कमेटी के अरकान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर भी जख्मी हुए। बन्नू में फतेह खेल चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में दोआबा में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। हैदराबाद में वकला ने SSP के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार हैदराबाद का कहना है SSP हैदराबाद फरूक लंजार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SSP के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ FIR पर वकला ने बाईपास पर धरना दिया था। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। पुलिस को सोसाइटी की जानिब से ताउन नहीं मिला। हम मज़ाहिमत करते तो हैदराबाद से गुजरने और रहने वालों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हत्याने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। साओ पाउलो की मसरूफ शाहरा पर तैयारा गिरते वक्त बस और बाइक से टकराया, जिससे शहरी जख्मी हो गए। तैयारा जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की तहकीकात जारी।